अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी स्टेट पीएससी परीक्षा की, जैसे एमपीपीएससी, राजस्थान पीएससी या अन्य कोई भी स्टेट पीएससी परीक्षा जिसमें मुख्य परीक्षा होती है, जिसके उत्तर या आंसर्स आपको सब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव वे में देने होते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको 10 कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा जो कई स्टूडेंट्स परीक्षा हॉल में एग्जाम देते वक्त करते हैं। पहली मिस्टेक, इररिलेवेंट मैटर्स रिटन इन क्वेश्चन बुकलेट या आंसर कॉपी। इररिलेवेंट आपको कुछ भी नहीं लिखना है। जैसे कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन कॉपी के ऊपर जैसे 786 लिख दिया, हरे राम हरे कृष्णा लिख दिया, क्रिश्चियनिटी या जीसस का साइन बना दिया, प्लस का साइन बना दिया, ओम का साइन बना दिया, ओम नमः शिवाय लिख दिया। तो क्वेश्चन कॉपी में जो इसको कहते हैं क्यू कैप, क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट, इस क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट में कुछ भी इररिलेवेंट नहीं लिखना है। दूसरी बात, यूपीएससी में या स्टेट पीएससी परीक्षा में जो क्यू कैप होती है, उसमें लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड मार्जिन दिया होता है। उस मार्जिन में भी हमें कुछ भी नहीं लिखना होता है। जो लेफ्ट मार्जिन होता है और राइट मार्जिन होता है, जैसे कि आपने कई स्टेट पीएससी की क्यू कैप या क्वेश्चन आंसर बुकलेट को देखा होगा। उस बुकलेट में जो लेफ्ट साइड होती है, लेफ्ट साइड में यहाँ पर क्वेश्चन क्रमांक दिया होता है, क्वेश्चन नंबर दिया होता है, और राइट साइड के मार्जिन में यहाँ पर मार्क्स अलॉट किए जाते हैं कि उस प्रश्न के लिए कितने मार्क्स दिए जाने हैं। तो इन दोनों मार्जिन में कुछ भी नहीं लिखना है, ना ही लेफ्ट साइड ना ही राइट साइड। आपको जो कुछ भी लिखना है, ये बीच में जो स्पेस प्रोवाइडेड है आंसर्स के लिए, इसी स्पेस में आपको अपना आंसर लिखना होता है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? देखिए, ये जो लेफ्ट मार्जिन है, इस लेफ्ट मार्जिन में कुछ भी नहीं लिखना है, राइट मार्जिन में कुछ भी नहीं लिखना है। नेक्स्ट, कैंडिडेट शुड नॉट राइट एनीथिंग एनीवेयर इन आंसर कॉपी विच डिस्क्लोज और मे डिस्क्लोज देयर आइडेंटिटी। कहने का मतलब ये है कि आंसर कॉपी में ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है जो उस उम्मीदवार की या फिर उस अभ्यर्थी की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करता हो या ओपन करता हो। जैसे कि क्वेश्चन या फिर आंसर कॉपी में बच्चे क्या करते हैं कि अपना नाम लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है विनीत। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर बुकलेट में जहां पर भी नाम लिखने को कहा जाए, वहीं पर उनको अपना नाम लिखना है और रोल नंबर लिखना है। ये दो चीजें हैं जो पूछी जाती हैं एग्जाम में। तो रोल नंबर और नाम, ये दोनों वहीं पर लिखना है जहां पर उसको प्रिस्क्राइब किया गया है। अन्य पूरी क्वेश्चन बुकलेट में, क्वेश्चन आंसर बुकलेट में कहीं पर भी उसको अपना नाम और रोल नंबर नहीं लिखना है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखिए किस प्रकार यहाँ पर नेम ऑफ द एग्जामिनेशन पूछा है और उम्मीदवार ने अपना नाम लिख दिया है। ठीक है, तो ये गलत है, इस प्रकार की गलती नहीं करना है। दूसरी बात, यहाँ पर देखिए कि नेम ऑफ द एग्जामिनेशन पूछा था और यहाँ पर अपना रोल नंबर डाल दिया है। अब रोल नंबर तो डाल दिया है और नाम भी डाल दिया है, लेकिन अब इसको काटना है क्योंकि गलती हो गई है। तो काटते किस प्रकार से हैं वो फॉर्मेट भी देखिए। जैसे कि यहाँ पर रोल नंबर लिख दिया था और अब इस प्रकार इसको काटा गया है। ठीक है, इसको काटा गया है। जैसे कि यहाँ पर नाम लिख दिया और उसको फिर उम्मीदवार के द्वारा कट किया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये जो रोल नंबर है ये अभी भी दिख रहा है और नाम भी अभी भी दिख रहा है, मतलब आइडेंटिटी यहाँ पर डिस्क्लोज हो रही है, ओपन हो रही है। तो इस प्रकार की गलती नहीं करना है। ठीक है, किस प्रकार से आंसर को काटना है, ये बहुत सारे उम्मीदवारों के क्वेश्चंस होते हैं, वो अभी मैं बताने वाला हूं आपको।
तो ऐसी सिली मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट देखिए, जैसे कि यहाँ पर परीक्षक के हस्ताक्षर थे, सिग्नेचर ऑफ द एग्जामिनर, और वहां पर अभ्यर्थी ने अपने साइन कर दिए हैं, तो ये सिली मिस्टेक्स नहीं करना है। क्या होता है कि जो यूपीएससी एग्जाम है या फिर जो स्टेट पीएससी के एग्जाम है, उसमें लेटर राइटिंग पूछी जाती है। जैसे कि एमपीपीएससी की बात करूं तो एमपीपीएससी में जो हिंदी विषय है या निबंध का विषय है, उसमें लेटर राइटिंग पूछी जाती है। लेटर राइटिंग में क्या होता है कि हम एक लेटर लिखते हैं और लेटर के बाद में हमें, जैसे कि योर सिंसियरली, आपका आज्ञाकारी, और उसके बाद में हम उसमें नाम लिखते हैं और नाम के बाद में उसमें हस्ताक्षर करते हैं। तो आप यहाँ पर जो फॉर्मेट है, आप बिल्कुल लेटर राइटिंग करिए, और लेटर राइटिंग के बाद में आप अपना नाम नहीं लिखेंगे। यहाँ पर आप XYZ के रूप में यहाँ पर लेटर को लिख पाओगे, ठीक है। और जो साइन है वो साइन भी खुद के नहीं करना है, जो आपके ओरिजिनल साइन है वो यहाँ पर नहीं करने हैं, ठीक है। तो मेन चीज ये है कि आपकी आइडेंटिटी ओपन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत सिली मिस्टेक है, बहुत सारे बच्चे इस सिली मिस्टेक्स को कर देते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है, चाहे जल्दबाजी में हो चाहे नॉर्मली हो, लेकिन ऐसी सिली मिस्टेक्स नहीं करना है। लेटर भी लिख रहे हैं तो XYZ के नाम से आप लेटर को लिख सकते हैं, ठीक है, और साइन भी कर सकते हैं, लेकिन अपनी कोई आइडेंटिटी को मेंस के एग्जाम में आप ओपन नहीं करोगे। नेक्स्ट देखिए, मिक्स्ड भाषा में, मिक्स्ड भाषा का मतलब होता है कि एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो आप, तो कुछ आपने लाइंस जो हैं उसके आंसर की वो इंग्लिश में लिख दी हैं, और कुछ लाइन आपने हिंदी में लिख दी हैं, या फिर आप कोटेशन के रूप में कुछ छोटा सा वाक्य है वो हिंदी में ले रहे हो आप, कैसे, डबल इन्वर्टेड कॉमा में, कोटेशन के रूप में। तो ये भी सिली मिस्टेक्स होती हैं मेंस के एग्जाम में, इसको भी नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि कुछ आंसर को हमने पेन से लिखा हुआ है और कुछ आंसर को हमने पेंसिल से लिख दिया है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी दिक्कतें होती हैं या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि जहां पर हमने थोड़ा बहुत अपना हमारा जो आंसर है उसको हमने पेन से लिख दिया है और कुछ एक या दो लाइन हमने पेंसिल से लिख दी हैं, तो ये भी एग्जामिनर के ऊपर गलत या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, जिसकी मार्किंग एग्जामिनर के द्वारा नहीं की जाती है, ठीक है। तो ऐसी मिस्टेक्स आप नहीं करिएगा। मतलब आधी क्वेश्चन के जो आंसर है वो आपने पेन से लिख दिया है और आधा आपने पेंसिल से लिख दिया है, तो ये मिस्टेक्स नहीं करना है। आपको थ्रू आउट पेपर में एक ही पेन यूज करना है जो भी आपको एग्जामिनेशन हॉल में दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में मिक्स्ड लैंग्वेज, ये मिक्स्ड लैंग्वेज वाला क्राइटेरिया आप याद रखना। इस चीज में बहुत से लोगों से गलती हो जाती है, कोटेशन के रूप में हिंदी में लिख देते हैं। जो भी बच्चे इंग्लिश में अपना आंसर राइटिंग करते हैं मेंस के दौरान, तो कोटेशन के रूप में एक या दो ऐसे आंसर के दौरान वो लिख देते हैं, तो अब ये मिस्टेक नहीं करना है। नेक्स्ट बात मैं यहाँ पर बता दूं कि परीक्षक जो होते हैं, एग्जामिनर जो होते हैं, उनसे डायरेक्ट अपील भी नहीं करनी है। किस प्रकार की डायरेक्ट अपील है, देखिए, जैसे कि यहाँ पर बच्चों ने क्या किया है कि मैडम, सर, प्लीज दिस इज माय लास्ट अटेम्प्ट, प्लीज एग्जामिन दिस लीनियंटली। या फिर हिंदी में देखें, सर, मैडम, यह हमारा अंतिम प्रयास है, कृपया सहानुभूति पूर्वक इसकी जांच करें। तो ऐसी अपील नहीं करना है, ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं एग्जामिनर के ऊपर, ठीक है। आपका लास्ट अटेम्प्ट हो चाहे फर्स्ट अटेम्प्ट हो, कोई सा भी अटेम्प्ट हो, इस प्रकार की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अपील आपको एग्जामिनर से नहीं करनी है, ठीक है। मेंस के एग्जाम अगर आप लिख रहे हो तो इस प्रकार की गलती आप नहीं करना। नेक्स्ट, आपको ऐसी आंसर राइटिंग नहीं करोगे, आप इस प्रकार से हैंड राइटिंग अपनी नहीं रखोगे जो एग्जामिनर पढ़ ना पाए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर बताया गया है, ये कुछ इस प्रकार से लिखा गया है कि समझ में ही नहीं आ रहा है, तो ऐसी भाषा का उपयोग नहीं करोगे जो समझ में ही ना आए। खराब या अपठनीय हस्तलेखन, बैड या इलेजिबल हैंडराइटिंग, ठीक है। अच्छे बिल्कुल सही वर्ड्स में अपना आंसर दोगे आप, ठीक है, तभी आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है एग्जामिनर के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पर सबसे ज्यादा
ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस इसी के ऊपर पूछते हैं, बहुत सारे बच्चे इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए होता क्या है कि आपको एक आंसर कॉपी का फॉर्मेट के साथ में एक बुकलेट दी जाती है जिसमें आपको आंसर देने होते हैं। जैसे कि उस क्वेश्चन लिखा होता है, उसके बाद में उसका आंसर देना होता है जितनी स्पेस आपको दी गई है। तो क्या होता है कि बच्चे पूरी कॉपी में जहां-जहां उसका आंसर दिया होता है वहीं पर उसका उत्तर देते हैं। लेकिन बाद में जब ऐसे फॉर्मेट आ जाता है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि 10 जैसे 12 क्वेश्चन में से आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है? तो 9 क्वेश्चन तक वो अटेम्प्ट कर देता है और एक क्वेश्चन का जवाब उसको देना होता है। तब क्या होता है कि जैसे एक का आंसर और देना है और वो आगे बढ़ गया है और उसका आंसर नहीं दिया है, तो या तो फिर अ, या पुराना क्वेश्चन कोई वो गलत कर चुका है, ठीक है? तो उसको वो काट देता है। अब उसके पास में न्यू स्पेस नहीं है अपने आंसर को देने के लिए, तब वो क्या करता है बच्चा कि जो क्वेश्चन बुकलेट में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, वो क्वेश्चन को वो कट कर देता है और वहां पर जो क्वेश्चन उसको अटेम्प्ट करना होता है, उसी का क्वेश्चन भी लिख देता है और क्वेश्चन के साथ में उसका आंसर भी लिख देता है। तो ये चीज गलत है, ऐसा काम मेंस के दौरान मत करना। ठीक है? यहाँ पर जो एग्जामिनर है वो उस क्वेश्चन को इवैल्यूएट नहीं करेगा, उस क्वेश्चन के मार्क्स आपको नहीं देगा। ठीक है? तो ये बहुत छोटी-छोटी मिस्टेक्स हैं जो मेंस के एग्जाम में हो जाती है। ठीक है? जहाँ पर मेंस की कॉपी में जहाँ पर आपको प्रिस्क्राइब्ड वे में आंसर लिखने का बोला गया है, उसी क्वेश्चन के नीचे आपको उसका आंसर देना है। ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन को आपने उसको काट दिया और उस क्वेश्चन के बाद में आपने नया क्वेश्चन वहाँ पर लिख दिया है जो कि क्वेश्चन पेपर में ही पूछा गया है और उसके नीचे से आपने उसकी आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दी। ठीक है? तो ऐसी केस में आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है? तो कहीं पर भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होना चाहिए जो इंस्ट्रक्शन एग्जामिनर के द्वारा दिए गए हैं। ठीक है? तो वहां पर कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए मार्जिन में जैसे कि ये लेफ्ट मार्जिन है और राइट मार्जिन है, तो यहाँ पर कुछ भी स्केचेस वगैरह बना देते हैं। इर्रेलेवेंट मतलब आप क्वेश्चन की अगर डिमांड है या फिर आप आंसर राइटिंग कर रहे हो उस क्वेश्चन की और उस आंसर राइटिंग के दौरान अगर आप डायग्राम्स वगैरह बनाते हो, ठीक है, रिलेवेंट डायग्राम्स बनाते हो तो वो डायग्राम जायज है। ठीक है, आप डायग्राम बना सकते हो, ब्लॉक चार्ट बना सकते हो, ये सारी चीजें आप बना सकते हो, लेकिन इररिलेवेंट कुछ भी नहीं बनाना है, चाहे वो कोई स्केचेस टाइप का ही हो, जैसे कि यहाँ पर ये डायग्राम टाइप में बना दिया है, ठीक है, या फिर ये मार्जिन वाले स्पेस में यहाँ पर बना दिया है, तो ऐसा कुछ काम आपको नहीं करना है। ठीक है, चलिए सही फॉर्मेट क्या है, किस प्रकार से आपको आंसर देना है, वो सही फॉर्मेट भी देख लीजिए। देखिए जैसे कि यहाँ पर नेम ऑफ द एग्जामिनेशन पूछा तो सिविल सर्विस मेंस 2018। मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन पूछा तो इन्होंने लिखा इंग्लिश। ठीक है, नेक्स्ट जहां पर रोल नंबर पूछा गया है वहां पर रोल नंबर बताया और जहां पर नेम ऑफ द एग्जामिनेशन तो सिविल सर्विस मेन एग्जाम। ठीक है, तो जो चीजें जहां पर पूछी गई हैं वो बातें उनको वहीं पर लिखनी है, इसके अलावा कहीं पर भी नहीं लिखनी है। देखिए मैंने आपको बताया था कि कोई सी चीज आप जैसे क्यू कैब में गलत तरीके से भर देते हो तो उसको सही कैसे करोगे, तो करेक्ट फॉर्म क्या है उसका। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है और उस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर स्टार्ट कर दिया है लिखना। ठीक है, तो अब आंसर लिख दिया है, 3-4 लाइनें उसमें लिख दी हैं, लेकिन 3-4 लाइन लिखने के बाद में उम्मीदवार को ऐसा लग रहा है कि मैंने ये क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट कर दिया है, मुझे ये क्वेश्चन नहीं करना था, मुझे दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था। ठीक है, मुझे इसमें अच्छी मार्किंग नहीं हो पाएगी या फिर मेरे पास में इतना ज्यादा इस क्वेश्चन के लिए मेरे पास में इतना सारा डाटा नहीं है। ठीक है, तो वो क्या करता है कि उस क्वेश्चन को आपको ऐसे ही खाली नहीं छोड़ना है। पहली पहली बात तो ये है, ना ही ऐसे आपको कट वगैरह लगाना है, कुछ नहीं लगाना है आपको। सीधा आपको क्या करना है कि जितनी स्पेस में आपने आंसर दिया है उसको एक ब्लॉक बनाना है। ब्लॉक बनाकर बीच में इस प्रकार से लाइन करके उसे कैंसिल कर देना है, कैंसिल।
ठीक है ना, सीधे ब्लॉक बनाकर उसको कैंसल्ड लिख देना है, तो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा क्लियर कि ये चीज यहाँ पर उम्मीदवार के द्वारा कैंसिल कर दी गई है, तो इसकी वो मार्किंग नहीं करेगा और जो आपने सही तरीके से लिखा है उसकी मार्किंग हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से आपको नहीं काटना है। ठीक है, कुछ लोग बच्चे क्या करते हैं, पूरे पेज को इस प्रकार से गूंथ देते हैं। ठीक है ना, तो ये काम नहीं करना है। चलिए, देखिए आप विद्यार्थी क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आए हो, इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो भी बच्चे यूपीएससी, एमपीपीएससी या स्टेट पीएससी के कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको शेयर भी कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे बहुत सारी ऐसी फ्री वीडियोस हैं जो आपके लिए उपयोगी हो सकती हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारा एक एप्लीकेशन भी है, विद्यार्थी क्लासेस, विद्यार्थी ऐप के नाम से हमारा एप्लीकेशन है, जहां पर अभी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जो कि विशेषकर एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए है। ठीक है, तो इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप हमसे जुड़ जाइए और यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से किस प्रकार से आंसर राइटिंग करनी है, चाहे वो जीएस पेपर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो या 6 हो, स्टेट पीएससी के कोई सा भी आपका एग्जाम हो, किस प्रकार से प्रॉपर आंसर राइटिंग की जाती है, चाहे वो हिंदी मीडियम का बच्चा हो या इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, हमारे साथ में जुड़ सकता है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और आगे शेयर भी कीजिए। चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।